आपने लव मैरिज कर लिया तो आपको हमेशा से ये ताने मिलेंगे, तमाम लोग आपको बुरा और समाजी स्ट्रक्चर है वो शादी को सपोर्ट ही नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इजाज़ कुलसम। आज एक बड़ा अहम सवाल और तकरीबन हर घर में हर जगह पे इस सवाल को पूछा जाता है और अक्सर लोगों ने मुझसे ये पूछा है और आज मैं यही सवाल शाहिद साहब से पूछने आया हूँ कि जब एक औरत की एक मर्द की शादी होती है तो शादी के एक हफ़्ते बाद एक महीने बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। औरत की मर्द के साथ नहीं बनती, मर्द की औरत के साथ नहीं बनती, या तो फिर उस औरत की अपने सास ससुर के साथ नहीं बनती। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है? ये मुआशरे का जो आपने एक अलमिया बताया, असल में ये आपका सवाल नहीं है, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। हर आदमी का ये प्रॉब्लम है। हर दूसरे घर में, मैं ज़रा लिहाज कर रहा हूँ दूसरा घर क्या है कि हालांकि ये तकरीबन हर घर में जिसमें भी शादी होती है कोई इक्का दुक्का ही होगा कि वहाँ पे कोई झगड़ा ना हो या इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। हमारे मुआशरे में ये एक आम रुझान पाया जाता है और इसको कोई बुराई तो समझा जाता है, इस लड़ाई झगड़े को इसको छुपाया जाता है, लेकिन ऐसा शायद ही कोई अपनी ज़िंदगी में आपने या मैंने कोई घर देखा होगा जहाँ पे ये दौर ना गुजरा हो कि उसमें इस तरह से क्लैशेस पैदा हुए हों मियाँ बीवी के दौरान। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ जो शायद समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि हमारे मुआशरे में शादी कंपैटिबल नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, सपोर्टेड नहीं है। जैसे हम किसी कंप्यूटर में कोई रैम ऐसी लगाते हैं कि उसके साथ वो सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुआशरे का स्ट्रक्चर है, जो मुआशी और समाजी स्ट्रक्चर है, वो शादी को सपोर्ट ही नहीं करता। चाहे वो शादी अपनी मर्ज़ी की हो या अरेंज मैरिज माँ बाप की मर्ज़ी की हो, दोनों सूरतों में कोई भी शादी के लिए आपको सपोर्ट ही नहीं करता। मतलब अगर आपने लव मैरिज कर लिया तो आपको हमेशा से ये ताने मिलेंगे, तमाम लोग आपको बुरा समझेंगे कि ये इसने, लड़की ने या लड़के ने इस तरीके से शादी क्यों की। अगर अरेंज मैरिज करते हैं और लड़का और लड़की एक घर में रह रहे हैं, क्योंकि ये कंबाइन सिस्टम जिन घरों में ख़ास तौर पे होता है, जो माँ बाप के साथ लड़का लड़की रह रहे होते हैं, ससुराल लड़की का होता है और माँ बाप लड़के के होते हैं, वहाँ पे मैं वालिदैन की कोई ये बुराई नहीं करना चाह रहा। ये एक फ़ैक्ट है कि ये समाजी रवैया है कि वो अपने बच्चों को जैसे उन्होंने बचपन में पाला और बड़ा किया, वो ज़हनी तौर पर ये तैयार ही नहीं होते कि वो ये बात समझ लें कि बच्चे अब जवान हो गए हैं और उनकी अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक शख्सियत डेवलप हुई है। उस शख्सियत को डेवलप वो समझने से इनकार करते हैं, वो उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार करते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रोज़गार पे अच्छी तरह से अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए होते और उससे पहले भी उनकी शादी कर दी जाती है। चलिए ये तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बच्चे कारोबार भी कर रहे हैं, अपने तौर पर आज़ाद मुआशी तौर पर एक ज़िंदगी का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके बावजूद माँ बाप की डोमिनेंस उन पे रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं कहूँगा कि ये माँ बाप का कोई मुखालफत नहीं है। इसमें माँ बाप का अदब, एहतराम, उनके राइट्स रिज़र्व्ड हैं, होने चाहिए। बच्चा उनके तमाम हकूक़ पूरे करे। और इसके बरक्स कभी कभी ये भी होता है कि कुछ बच्चे बागी होकर माँ बाप के साथ बुरा सलूक भी करते हैं। इसका ये पहलू भी है। नहीं, असल मैं आपने सवाल को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एक महीने के बाद मियाँ बीवी के अंदर जो अगर लव मैरिज थी तो वैसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं रहती, दरारें क्यों आ जाती हैं? और अगर तो अरेंज मैरिज थी तो फिर क्यों ऐसी दरारें आती हैं, क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पा रही होती है? इसका बुनियादी देखिए, लव मैरिज तो मैं ये कहूँगा कि जब लव मैरिज से पहले जब ये शुरू होता है लड़के और लड़की में, तो लड़का मोस्ट ऑफ द टाइम
लड़का लड़की को बहुत सारे ख्वाब दिखा रहा होता है जो अमली ज़िंदगी में शादी के बाद मुमकिन ही नहीं होता। जब लड़की देखें एक माँ बाप के घर में रह रही होती है, वो माँ बाप की एक लाडली लड़की होती है और उसको उससे ज़्यादा कुछ दिखाया जाता है और उससे वादा भी किया जाता है। तो जब वो लड़की अपने माँ बाप के घर से सब कुछ छोड़ के उधर जाती है उसके वादों को जहन में रखते हुए, तो उसकी फुलफिलमेंट जब नहीं होती, सेटिस्फेक्शन, लड़का, ये नहीं है कि लड़का चाह नहीं रहा होता, लड़का चाह भी रहा हो तो वो चीज़ें पूरी हो नहीं सकती होती। हालात ऐसे हैं क्योंकि उसको बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं माँ बाप के, रिश्तेदारों के, कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि हमारे माशरे की बेस ही यही है। हम ये सबसे पहले सोचते हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा इस बारे में। तो इस वजह से वो, एक तो ये वजह है कि उसकी वो पूरा नहीं होता जो वादे किए होते हैं। और वैसे भी हम रिश्ते करने से पहले हमारे रवैये कुछ और होते हैं और रिश्ते जुड़ जाने के बाद रवैये जो ना बिल्कुल वो ज़रा 90 डिग्री पे चेंज भी हो जाते हैं। मतलब कि दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं। ऐसे है, जिसको पंजाबी में वो कहते हैं ना, सजी बहा के खबी मारदा है। ठीक है जी, इस तरह भी होता है। अच्छा, जब अरेंज मैरिज की बात करें तो दूसरा पहलू है ये अरेंज मैरिज का, उसमें माँ बाप और जो ससुराल यानी दोनों होते हैं, दोनों तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं लड़के और लड़की की तरफ से, वो दोनों आपस में इस कदर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उनकी वजह से भी मियाँ बीवी में कोई बहुत सारे झगड़े आ जाते हैं। और अरेंज मैरिज में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है इसमें कोई मुख्तलिफ पहलू और भी निकलेंगे। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर लड़का और लड़की लड़ाई नहीं चाह रहे होते, लड़ाई ना वो करना चाह रहे होते हैं, ना उनमें लड़ाई ज़ाती होती है कोई। मतलब कि लोग उनके माइंड में चीज़ें डाल रहे होते हैं। रिश्तेदार होते हैं ना ऊपर से, दोनों घरों की तरफ से, वो रिश्तेदार उनकी चीज़ों उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उनके जहन में कोई ना कोई वो ऐसी चीज़ डाल रहे होते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि लड़के लड़की के माँ बाप की आपस में कोई छोटी मोटी चपलिश होती है और उस चपलिश की वजह से वो लड़के लड़की को मिस गाइड कर देते हैं अनजाने में। हालांकि वो ऐसा चाह नहीं रहे होते कि किसी जानते बूझते भी, हाँ, किसी बच्चे का, हमारे बच्चे का घर बिगड़े या ख़राब हो, ये नहीं चाह रहे होते। वो असल में थोड़ा सा छोटा सा तुनका लगाना चाह रहे होते हैं और उस तुनके में वो काम ख़राब हो जाता है। वो एक बीज बोया जाता है और उससे वो बात आगे बढ़ जाती है। इस वजह से ये चीज़ें जो है ना हमारे मुआशरे में, मैं इस वजह से कहता हूँ कि ये हमारे मुआशरे में शादी जो है ना वो कंपेटिबल नहीं है। हाँ, उसकी एक सूरत है कंपेटिबिलिटी की कि लड़का और लड़की शादी के जितनी भी जल्दी हो सके उसके बाद वो सेपरेट होकर अपना घर बसाए। मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है अपनी लाइफ में जो अच्छे लम्हात गुजारने के लिए एक शादीशुदा जोड़े के लिए। जितनी देर, फिर मैं यहाँ पे एक दोबारा इसको रिपीट मतलब दोहराऊँगा इस बात को कि माँ बाप के फ़राइज़ की अदायगी से पीछे नहीं हटना, वो पूरे करने हैं, लेकिन सेपरेट एक फैमिली सिस्टम जो है ना वो बनना ज़रूरी है हमारे मरूज़ के मुताबिक। उसके पीछे इस बात के पीछे जो मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी वजह है और सॉलिड रीज़न है। हमारे आज से 200 साल पहले हमारे खित्ते में एक ख़ानदानी सिस्टम होता था। सब लोग आपस में मिल के ज़राए पैदावार इकट्ठे करते थे। मिसाल के तौर पे सबका जो बिज़नेस होता था ना, मतलब ज़राअत था, मोस्ट ऑफ पीपल इसी से मुंसलिक थे। ज़राअत में ये था किसी भी शख्स को, किसी फ़र्द को, ख़ानदान के, ये फ़िक्र नहीं होती थी कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, मेरे कितने बच्चे होंगे और अगर इतने बच्चे ज़्यादा हो गए तो उनका रोज़गार क्या होगा। वो जुड़ जाते थे उस मेहनत में, जो फसलों के ज़रिए हमें रिवार्ड मिलता था, उस खेत में, खलिहानों में जाके वो काम करते थे, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती थी। उस वक्त तो फैमिली सिस्टम की ज़रूरत भी थी और वो चल भी रहा था। अब वो फैमिली सिस्टम का वजूद टूट गया है। अब हर आदमी इनफरादी तौर पे अपना बिज़नेस कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, जिसकी वजह से वो फैमिली सिस्टम जो हमारी इक़दार में शामिल था, कई हज़ार सालों तक वो हमारा चलता रहा। तो हमारे बड़े बूढ़े भी मिसालें भी यही देते हैं, नज़र आते हैं आपको कि ख़ानदान एक मुट्ठ होके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सलूक प्यार होना चाहिए। लेकिन वो जो ज़राए आमदन है जब इकट्ठे थे वो अब नहीं रहे। अब फैमिली सिस्टम टूट गया है जो कलेक्टिव था, अब हो गया है इनफरादी सिस्टम।
उस वजह से जब एक आदमी अपनी तनख्वाह 20, 40, 50 लाख या 2 लाख रुपया घर लेके आता है, दूसरा भाई कम कमा रहा होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या वो बिज़नेस कर रहा हो, जब दूसरा भाई कम कमा रहा होता है तो अगर वो जैसे पहले फैमिली सिस्टम चलता था उसी तरह से वो पैसे, एक भाई 50,000 डाल रहा है, एक भाई 1.5 लाख डाल रहा है, एक भाई 2 लाख डाल रहा है, तो डेफिनेटली वो इनफरादी मेहनत जो एक एक बंदा कर रहा है उनके जहन में ये आएगा कि ये सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, तो ये आदमी कौन होता है इसमें जो है ना ये करने वाला, ये वाला कि मेरे पैसों पे ये अपनी याशी करता है, ये तो पैसे थोड़े कमाता है। बिजली के बिल जो है वो बड़े वाला भाई देता है, फ़लाँ ख़र्चा बड़ा भाई देगा, फ़लाँ ख़र्चा बड़ा भाई देगा, तो या अगर छोटा भाई है तो वो भी पिंच करेगी बात कि ये छोटा भाई सारा कुछ कर रहा है, बड़े की इज़्ज़त नफ्स जा रही है जी, वो फिर उसकी इज़्ज़त में तो जितनी देर कर सकता है काम, लेकिन उसके बाद वो भी हाथ खींच लेगा। सही बात। अच्छा, नहीं, मैं अब इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, इसको मुख्तसर करना चाह रहा हूँ कि अच्छे मियाँ बीवी को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और शानदार ज़िंदगी बनाने के लिए, हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारने के लिए किस चीज़ पे अमल करना चाहिए कि वो अगर किसी की बात सुनते भी हैं तो उस पर अमल ना किया जाए, कोई अगर कोई बात आपके ज़हन में डालता भी है, कोई तीली भी लगाता है, तो उसके पास माचिस नहीं होनी चाहिए कि वो खाली चले लेके फिरता रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीली लगनी है तो पांबड़ मचने हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले तो मेरी सजेशन ये होगी कि ये रिश्ता मियाँ बीवी का इतना करीबी है कि इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई तो उन्होंने जाके सबसे पहले ये बात अपनी बीवी हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है जी, उनको ये जो है ना आप ख़बर सुनाई और उनसे ये तस्दीक मांगी कि ये मुझे ऐसे एक आई है। तो उन्होंने फिर मतलब जो भी जाके अपने वो एक ब्रदर इन लॉ थे या जो कज़न थे उनके पास जाके इस बात की भी तस्दीक कराई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा ज़बरदस्त और मज़बूत रिश्ता है कि जिसमें इस कदर एतबार किया जा सकता है एक दूसरे पे। और ये रिश्ता हमारे मुआशरे में मियाँ बीवी का नॉर्मली समझा जाता है कि बीवी का खावन मालिक है, जो कि सरासर ज़्यादती और गलत कंसेप्ट है। ये रिश्ता मोहब्बत का है, ये रिश्ता आपस में दोस्ती का है। जब तक आप दोस्ती का मयार कायम रखेंगे तब तक आप किसी की बात पे भी कान नहीं धरेंगे और एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का भी ख्याल रखेंगे। वेरी गुड। दोस्ती में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी की जा सकती हैं। दोस्ती में आप एक दूसरे की बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। दोस्ती में एक दूसरे के लिए आप आगे बढ़ के कुछ ज़्यादा करने का एक जज्बा रखते हैं। लेकिन जब ये दकियानूसी सिस्टम जो मालिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, हालांकि ये इस्लाम में भी नहीं है, इस्लाम में भी मियाँ बीवी को ज़ौज की बात की गई है कि ज़ौज हैं आपस में, ठीक है। ज़ौज का मतलब होता है तांगे के जैसे दो पहिए होते हैं, किसी भी गाड़ी के दो पहिए, यानी दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, एक पहिया अगर नहीं है तो दूसरा पहिया चल ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इस रिश्ते की बहुत अहमियत है, ये रिश्ता अटूट होना चाहिए। और इस तरह से आपस में देखें, एक लड़की भी अपने वो सारी चीज़ें छोड़ के एक लड़के के पास आती है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन लड़के का भी होता है, होना चाहिए उसको कि मैं भी इसके लिए जो है ना, एक देखें हम दोनों ने एक मुआहिदा किया है। बेसिकली निकाह एक मुआहिदा होता है कानून की नज़र में भी, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम दोनों मिल के ज़िंदगी गुजारेंगे, आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे हालात जैसे भी हों या जो भी हो। बस सिंपल ये है कि मैं कहूँगा कि ये दोस्ती का रिश्ता है, इसको दोस्ती का ही होना चाहिए। जी, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।